नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे लंदन का सबसे पुराना भारतीय रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ गया है। आखिर क्या है मामला और क्यों इसको बंद करना पड़ रहा है। ये मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया है और कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है और ये लंदन में स्थित है। ब्रिटेन में मौजूदा सबसे पुराने भारतीय रेस्तरां वीरास्वामी पर बंद होने का खतरा बढ़ गया है। जिस इमारत में यह रेस्तरां चलता है उसका मालिक क्राउन एस्टेट है। क्राउन एस्टेट ब्रिटेन की एक बड़ी सरकारी संपत्ति संस्था है जो राजा या रानी के नाम पर चलती है। अब क्राउन एस्टेट वीरास्वामी की इमारत में कुछ बदलाव और नया निर्माण करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने रेस्तरां का किराए का समझौता लीज आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वीरास्वामी रेस्तरां की जून 2025 में लीज खत्म हो गई थी। रेस्तरां का कहना है कि अगर लीज नहीं बढ़ाई गई तो उसे 100 साल पुरानी अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। इसलिए रेस्तरां ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वीरास्वामी की शुरुआत अप्रैल 1926 में हुई थी। यह सिर्फ एक रेस्तरां नहीं बल्कि ब्रिटेन में भारतीय खाने के इतिहास का अहम हिस्सा माना जाता है। पिछले एक सदी में यहाँ कई मशहूर लोग आ चुके हैं। इनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अभिनेत्री विवियन ली, अभिनेत्री मार्लन बैंड्रो, लॉरेंस ओजियार, चार्ली चैपलिन और यहाँ तक कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी शामिल है। रेस्तरां का मेन्यू भारत में जन्मे एडवर्ड पामर ने तैयार किया था। उन्हें हैदराबाद के शाही महल में बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी अपनी दादी से मिली थी और उसी से पेरिस प्रेरित होकर उन्होंने यहाँ का खाना तैयार किया है। वीरास्वामी को 2016 में मिशेलिन स्टार मिला था। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां सम्मानों में से एक है। रेस्तरां से जुड़ा एक दिलचस्प दावा भी किया जाता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में करी के साथ बियर पीने की आदत सबसे पहले इसी रेस्तरां से शुरू हुई थी। रेस्तरां के मालिकों के मुताबिक डेनमार्क के राजा जब भी लंदन आते थे तो वीरास्वामी में खाना खाने जरूर पहुंचते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पसंदीदा कार्ल्सबर्ग बियर का एक पूरा पीपा रेस्तरां में रखवा दिया था ताकि जब भी वे करी खाने आए वही बियर उन्हें परोसी जा सके। यह रेस्तरां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन बमबारी से भी बच गया। उसने रेस्तरां उद्योग के उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन अब एक साल से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। वीरास्वामी की मूल कंपनी एमडब्ल्यू ई 29 जून से शुरू होने वाली 5 दिन की सुनवाई में सेंट्रल लंदन काउंटी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। क्राउन एस्टेट का कहना है कि वह विक्ट्री हाउस नाम की इमारत के ऊपरी मंजिलों पर मौजूद दफ्तरों में बदलाव करना चाहता है। ये दफ्तर 2023 में आई बाढ़ के बाद बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से खाली पड़े हैं। योजना के तहत रेस्तरां और दफ्तरों की एंट्री पॉइंट के बीच की दीवार हटाकर एक बड़ा रिसेप्शन एरिया बनाया जाएगा। क्राउन एस्टेट का कहना है कि इससे वह ऑफिस का किराया काफी बढ़ा सकेंगे। हालांकि रेस्तरां के मालिक इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मरम्मत और नवीनीकरण का काम रेस्तरां को हटाए बिना भी किया जा सकता है। क्राउन एस्टेट ने जून 2025 में वीरास्वामी रेस्तरां की सालाना 2.05 लाख पाउंड यानी कि 2.6 करोड़ रुपए की लीज को रिन्यू करने से मना कर दिया था। अगर अदालत में रेस्तरां हार जाता है तो जिस जगह पर वह अभी चल रहा है उसे दफ्तरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 साल भारतीय रेस्तरां वीरास्वामी संकट में आ गया है। यह 1926 में अप्रैल में इस्टेब्लिश हुआ था। रीजेंट स्ट्रीट लंदन में स्थित है। विक्ट्री हाउस में इमारत का नाम है। ब्रिटेन का सबसे पुराना भारतीय रेस्तरां है इसका पहचान, और 2016 में मिशेलिन स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पेरेंट कंपनी का एमडब्ल्यू ईट है और सालाना लीज जो है वो 2.05 लाख पाउंड है। रेस्तरां की मालिक कंपनी एमडब्ल्यू ईट का कहना है कि अगर उसे 100 साल पुरानी इस जगह को छोड़ना पड़ा तो मामला सिर्फ सामान उठाकर दूसरी जगह ले जाने का नहीं। कंपनी के मुताबिक सबसे पहले उसे लंदन के वेस्ट एंड
जैसे महंगे इलाके में कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, इसके बाद उस जगह को वीरास्वामी जैसे प्रतिष्ठित रेस्तरां के स्तर के अनुरूप तैयार करना होगा। उसमें रसोई, डाइनिंग एरिया, इंटीरियर फर्नीचर, बिजली पानी की व्यवस्था, लाइसेंस जैसी चीजों पर बड़ा खर्च करना होगा। इसके अलावा स्थानांतरण के दौरान रेस्तरां को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ सकता है। इस दौरान उसकी आय पूरी तरह रुक जाएगी, जबकि कर्मचारियों का वेतन, प्रशासनिक खर्च और अन्य भुगतान जारी रहेंगे। कंपनी का कहना है कि 100 साल पुरानी पहचान वाली जगह छोड़ने से ग्राहकों का एक हिस्सा भी खो सकता है, जिसका आर्थिक असर अलग होगा। इन्हीं सभी खर्चों को जोड़कर एमडब्ल्यू ईट का अनुमान है कि नई जगह पर जाने की कुल लागत लगभग 50 लाख पाउंड, यानी कि लगभग 57 से 58 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। कंपनी का आरोप है कि क्राउन एस्टेट ने जो आर्थिक मुआवजा देने की पेशकश की है, वह इस अनुमानित खर्च का केवल एक छोटा हिस्सा ही कवर करेगा। इसलिए उनके लिए दूसरी जगह जाना आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल होगा और इस तरह से लंदन का सबसे पुराना रेस्तरां जो है वो बंद होने के कगार पर है। सवाल ये उठता है कि आखिर अगर आप कितना भी साल के हैं, अगर वो आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसका मालिकाना हक नहीं ले सकते हैं। आप पर कभी भी खाली करने का खतरा मंडरा सकता है। 100 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 100 साल में कम से कम 2 जनरेशन 3 जनरेशन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन 100 साल बाद अगर शिफ्ट करना पड़ रहा है तो ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।